अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरव पार्वती। और अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। ये 3 सूत्र जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कहे गए हैं, ये कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि ये हर किसी के लिए नहीं है। अभक्ति नैव दातव्यम यानी कि अभक्तों को नहीं दिया जाना चाहिए। सिर्फ कहते हैं कि ये जो सिद्ध कुंजिका है इसे अभक्तों को नहीं दिया जाना चाहिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहे होंगे। कहा गया गोपनीयम प्रयत्नेन, इसको गोपनीय रखने की कोशिश करिए। और कहा गया अति गुह्यतरम, बहुत ही गुप्त ज्ञान है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके मन में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही होगी कि कुछ लोगों को इसे यूज करने का राइट है, कुछ लोगों को ये चीजें सूट करेगी, या ये चीजें कुछ लोगों के लिए ही बनाई गई है। लेकिन तंत्र इस चीज को इस तरह से नहीं देखता है। इसे कहा जाता है अधिकारी भेद। आज हम सबसे पहले अधिकारी भेद को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इस शब्द को समझते हैं तो कई बार हमें एक अजीब सा डिल्यूजन सा लगने लगता है। तो आप ये देखिए कि ये जो शब्द है, ये जो अधिकार की बात की गई है, अभक्ते नैव दातव्यम या फिर गोपनीयम प्रयत्नेन, ये अधिकारी भेद को अगर आप डर और अपराध बोध से अलग रखते हैं तब आप वाकई में समझ पाएंगे कि किस तरह से अधिकारी भेद काम करता है। जब शास्त्र ये कहते हैं ना कि कोई साधना सबके लिए नहीं है, तो हमारा जो मन है वो एक जजमेंट मोड में आ जाता है और एक ऐसी हिरार्की बना लेता है कि कुछ लोग सुपीरियर हैं, उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर नॉलेज है, फिर कुछ लोग उसके नीचे आते हैं, उनके लिए उसके लो लेवल की नॉलेज है, और कुछ लोग और नीचे आते हैं, उनके लिए और लोअर लेवल की नॉलेज है, और इस तरह से इसको वो जज करते हैं। लेकिन तंत्र में ऐसा नहीं है। अधिकार, राइटियस, अधिकार का मतलब है कि जो उस साधना को संभाल सकता है। अगर आप उस साधना को संभालने के लायक हैं तो ये साधना आपके लिए है। हमने पिछली वीडियो में बात करा कि शिव उवाच शृणु देवी, शिव ने पार्वती से कहा। शिव ने आपसे या हमसे ये डायरेक्टली नहीं कहा है। तो शिव कब कह रहे हैं? जब सुनने वाला या उसको अप्लाई करने वाला पार्वती जितना सुपीरियर हो चुका है, उतनी कैपेबिलिटी को अपने अंदर इन्वोक कर चुका है, उस लेवल की समझ को पा चुका है, और बताने वाले स्वयं शिव हैं। तो जब आप उस तरह से इसको समझते हैं तो आप हियरार्की का जो सिस्टम है उसको अलग रखते हैं। आप सोचिए कि कोई 10 साल का बच्चा जिम जा रहा है और अचानक से 10 किलो के डंबल को उठाने की कोशिश करे, तो क्या जो जिम इंस्ट्रक्टर है वो उसको करने देगा? नहीं करने देगा, क्योंकि वहां पर रिस्क है। अभी वो बच्चा शायद नहीं उठा पाएगा 10 किलो का भार। थोड़ा तो उसको प्रैक्टिस कराएगा, आधा किलो से, 1 किलो से, 2 किलो से शुरू कराएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करा के फिर उसको 10 किलो तक लेकर के जाएगा। कोई बहुत बड़ी मशीन है, हर व्यक्ति उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, तो वो हर किसी को दी भी नहीं जा सकती। जो उसको ऑपरेट करना जानता है उसको ही दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान छोटा है या फिर अयोग्य है। हो सकता है वो कोई दूसरा काम करना जानता हो। इसका मतलब केवल इतना है कि उस पर्सन की जो करंट सिचुएशन है, जो वर्तमान की अवस्था है, वो उस इंटेंसिटी के लिए तैयार नहीं है। और अब ये जानिए कि सिद्ध कुंजिका आपकी नैतिकता की परीक्षा नहीं लेती है कि आप कितने एथिकली काम कर रहे हैं। सिद्ध कुंजिका आपकी कैपेबिलिटी की परीक्षा लेती है कि क्या आप वाकई में उतने कैपेबल हैं या नहीं हैं। अब हम एक और क्वालिफिकेशन पर आते हैं, जो आप देखोगे कि मेजरली शास्त्र कहते हैं कि आपको ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में जो स्पिरिचुअल लोग आ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को इन्वोक कर रहे हैं, वो इसको पहले इग्नोर कर देते हैं, और वो है आपके नर्वस सिस्टम की रेडीनेस। आपका नर्वस सिस्टम कितना तैयार है उन साधनाओं को करने के लिए। तो सबसे पहले ये भी समझिए कि हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग नर्वस सिस्टम होता है। कोई पर्सन बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव होगा, कोई इमोशनली नम होगा, कोई बहुत ज्यादा हाइपर रिएक्टिव होगा, या फिर कोई बहुत ज्यादा डीपली ग्राउंडेड होगा। तंत्र सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर ही काम करता है। सिद्ध कुंजिका जैसी साधना आपकी बिलीफ से नहीं चलती, आपकी रेगुलेशन से चलती है। अगर जो ये नर्वस सिस्टम है वो पहले से ही डिसरेगुलेटेड है,
बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा डिसएसोसिएशन है, ट्रॉमा आपके अंदर बहुत ज्यादा ओवरलोड है, तो ये जो इंटेंस तांत्रिक टेक्स्ट हैं ये आपके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कमजोर व्यक्ति हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी क्या है कि आपको अभी स्टेबलाइजेशन सीखने की जरूरत है। हमने कहा ना कि 10 साल के बच्चे को सीधे 10 किलो का डंबल नहीं दिया जा सकता, तो एक बिगिनर को जो अभी स्टेबिलिटी अपने अंदर नहीं ला सका है उसको सिद्ध कुंजिका सीधे नहीं दी जा सकती है, पहले उसको तैयारी करनी ही पड़ेगी। तंत्र आपसे स्ट्रेंथ नहीं मांग रहा, लेकिन आपसे एक स्टेबिलिटी मांग रहा है कि आप कितने स्टेबल हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। तंत्र कभी भी किसी चीज को फॉर्मली रिजेक्ट नहीं करता, वो बस रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी भी साधना में आता है कि उसको ईगो है, थ्रिल है, जस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए आ रहा है, या फिर एक पावर फैंटेसी के साथ आ रहा है कि ये साधना कर लूंगा तो मुझे ये सारी पावर्स मिल जाएंगी, मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा, ये मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो उसके लिए सिद्ध कुंजिका कैसी रहेगी? बिल्कुल रूखी सूखी रहेगी, बोरिंग लगेगी, या फिर कई बार उसके दिमाग पर वो हैवी लगने लगेगी। ये इसलिए क्योंकि सिद्ध कुंजिका यहाँ पर उसको फिल्टर आउट कर देगी कि अभी आप स्टेबलाइज नहीं है, अभी आप तैयार नहीं है इस साधना के लिए। लेकिन अगर आप एक क्लैरिटी के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ, खुद पर काम करने के साथ आते हैं तो आपको ये पूरा टेक्स्ट बहुत ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा। ये कोई गेटकीपर नहीं है, एक नेचुरल रेसोनेंस है। जैसे हर एक म्यूजिक हर एक कान को अपील नहीं करेगा, वैसे ही हर एक टेक्स्ट हर एक साइकिक के लिए नहीं होता है। तो तंत्र में रिजेक्शन नहीं है, सिर्फ मिसमैच है। आप उस नॉलेज के लिए अभी तैयार नहीं है, यह आपको समझना होगा। हमको हर चीजें ऑन द स्पॉट चाहिए, फिंगर टिप्स पर चाहिए, और जेनजीज वाली जो वाइब्स है, आप ये समझिए कि आप क्यूरियस हो सकते हैं किसी चीज को जानने के लिए। कि जब यहाँ पर ये बोल दिया गया ना कि गोपनीय है, तो आप क्यूरियस हो सकते हैं कि ऐसा क्या गुप्त है, मुझे जानना चाहिए। तो आप ये समझिए कि क्यूरियोसिटी तो बहुत अच्छी क्वालिटी है जो आपके अंदर है, लेकिन क्यूरियोसिटी और रेडीनेस इन दोनों में फर्क होता है। आप क्यूरियस हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उस टाइम पर तैयार भी हों, उस नॉलेज को लेने के लिए आप रेडी भी हों। क्यूरियोसिटी आपसे पूछेगी कि क्या होता है अगर हम इस चीज को करते हैं, यह आपकी क्यूरियोसिटी है। रेडीनेस में आप पूछते हैं कि क्या मैं इस प्रोसेस के साथ रह सकता हूं, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं इस प्रोसेस को फॉलो करता रहूं, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? यह आपकी रेडीनेस है। सिद्ध कुंजिका आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं करती है, यह आपकी क्यूरियोसिटी को टेस्ट करती है। ये टेस्ट करती है कि क्या आप तैयार हैं इस नॉलेज को इन्वोक करने के लिए, अपने अंदर उतार लेने के लिए। जो लोग सिर्फ एक नया एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनके लिए सिद्ध कुंजिका जैसे टेक्स्ट काफी अनसेटलिंग हो सकते हैं, काफी उनको डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं। लेकिन जो लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये टेक्स्ट एंकरिंग होता है, बहुत अच्छी भूमिका आपकी लाइफ में ये लेकर के आएगा। अब हम एक प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं। जब कोई साधक बिना तैयारी के सिद्ध कुंजिका जैसे टेक्स्ट को प्रैक्टिस करता है या फिर उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, तो क्या होता है? उसके अंदर की जो ग्राउंडिंगनेस है वो कम होने लगती है, इमोशनल स्विंग्स बढ़ने लगते हैं, ईगो इन्फ्लेट होता है, और जो कंफ्यूजन है वो क्लैरिटी बनने की बजाय और ज्यादा काओस बनाने लगता है, और ज्यादा कंफ्यूजन आपके माइंड में होने लगते हैं। फिर वही साधक या तो तंत्र को ब्लेम करता है, या फिर वो खुद को ब्लेम करता है, या तो बोल देगा कि ये शास्त्र बेकार है, इसको नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा नुकसान लेकर के आता है, या फिर वो कहेगा कि मैं इसको सही से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन शास्त्र इन दोनों को ही अवॉइड करना चाहता है, इसलिए वो पहले ही कह देता है कि ये हर किसी के लिए नहीं है। ये वार्निंग एक्सक्लूजन नहीं है, आपकी केयर है कि अभी आप उसके लिए तैयार नहीं है, वरना ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इसलिए कहा गया अभक्ते नैव दातव्यम, जो उस चीज के लिए तैयार नहीं है उसको ये नहीं देना है, उससे ये गोपनीय रखना ही है, और वही जरूरी है। अधिकारी भेद आपको प्रोटेक्ट करता है, इसको समझिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो एलिजिबिलिटी के रूल्स हैं ये ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, कि आपका जो ट्रेडिशन है वो प्रोटेक्टेड रहे, कि एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को ये प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है, असल में ये साधक को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ट्रेडिशन तो सर्वाइव कर ही लेगा,
ओवर द टाइम 100 ईयर्स, 500 साल, 1000 साल कब से है तैयार, वो कर लेगा और सर्वाइव हो जाएगा। लेकिन जो इंडिविजुअल साइक है वो फ्रेजाइल होने लगती है, आप डिप्रेशन में आने लगते हैं, आप सैड होने लगते हैं। सिद्ध कुंज का कोई आइडियोलॉजी नहीं है जो आपसे फॉलोअर्स मांगे, कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक इनर प्रोसेस है जो टाइमिंग मांगता है। और तंत्र आपकी इम्पेशंस को पनिश नहीं करता है, लेकिन आपकी जो इम्पेशंस है उसको फिर इग्नोर कर देता है। ये आपको अच्छे से समझना है। अब हम एक क्वालिफिकेशन पर आते हैं। जब कहा गया कि अभक्तों को नहीं देना है, अभक्ते नैव दातव्यम, तो कैसे समझा जाए कि किसको दिया जाना चाहिए? सबसे पहले हमने देखा कि श्रृणु देवी, पार्वती जैसी रेडनेस आपके अंदर होनी चाहिए और सेल्फ ऑनेस्टी होनी चाहिए। सिद्ध कुंजिका के लिए आप देखिए, बिलीफ जरूरी नहीं है, आपका बैकग्राउंड वैसा ही रहा हो वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि क्या आप आपके जो डिस्कम्फर्ट हैं उन्हें देख सकते हैं, क्या आप उन डिस्कम्फर्ट से भाग तो नहीं जाते, आपके अंदर जो इंस्टेबिलिटी हो रही है क्या आप उनको देख पा रहे हैं, और क्या आप उन पावर से ज्यादा क्लैरिटी को लेना चाहते हैं, क्लैरिटी को समझना चाहते हैं। अगर इन चीजों का जवाब हाँ है तो आपके अंदर एक रेडीनेस डेवलप हो रही है। और अगर जवाब नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बस आपके लिए वो टाइमिंग नहीं आई है, वो टाइमिंग अलग है, आप अभी उसके लिए तैयार नहीं है, तो इन टेक्स्ट्स को प्रैक्टिस नहीं करना है। तंत्र वेट करेगा, वेट करेगा आपके लिए, इंतजार करेगा, लेकिन तंत्र आपको चेज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ो या मुझे इन्वोक करो, ऐसा वो नहीं करेगा। जब तक आप तैयार नहीं हैं आप उसको यूज ना करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बिना तैयारी के अगर आप इन टेक्स्ट को यूज करते हैं, इन्वोक करते हैं, तो नुकसान जरूर होगा। इस वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल मैसेज ये है कि अगर आप तैयार नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं, ये मान करके चलिए। मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में लोगों के अंदर एक साइलेंट कंपटीशन होता है कि मेरे साथ जो बैठा हुआ है वो 1 घंटा मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं सिर्फ 10 मिनट ही कर रहा हूं। कोई कंपटीशन नहीं है, कौन ज्यादा एडवांस है, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करता है, ऐसा कोई कंपटीशन है ही नहीं। आपकी टाइमिंग अलग हो सकती है, आपकी रेडीनेस अलग हो सकती है, और कंपेयर करने की तो जरूरत ही नहीं है। तंत्र इस तरह के किसी भी कंपटीशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। कभी कभी जो सबसे ज्यादा मैच्योर डिसीजन होता है वो होता है कि अभी ये नहीं करना है, अभी वेट करना है। और ये जो डिसीजन है ये आपकी ईगो से नहीं आता, ये डिसीजन आपकी विजडम से आता है, आपकी समझ से आता है। बहुत लोग स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस होते हैं उनको एक बैच बना देते हैं कि मैं ये मंत्र फॉलो करता हूं, मैं ये तंत्र फॉलो करता हूं। सिद्ध कुंजिका कोई बैच नहीं बनने देती है, ये एक मिरर बन जाती है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो ये मिरर आपको डिस्कम्फर्ट लेकर के आता है, और अगर आप तैयार हैं तो यही मिरर आपको क्लैरिटी देता है। ये आपको समझना है। मिरर कभी भी आपको जज नहीं करता, आप जैसे हैं वैसा ही आपको रिफ्लेक्ट करता है। जेनजीज ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर में है। इवन जो लोग आज के टाइम पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हर चीज का उनके पास प्रेशर रहता है, बहुत चीजों का प्रेशर रहता है। कैरियर है, आइडेंटिटी है, कंपैरिजन है, विजिबिलिटी है। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी भी प्रेशर ही बन जाएगा तो वो हीलिंग नहीं रह जाती। इसलिए सिद्ध कुंजिका का जो मैसेज है, सिद्ध कुंजिका जैसे ग्रंथों का जो मैसेज है वो ये है कि आपको एडवांस होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑनेस्ट होने की जरूरत है। तंत्र मैच्योरिटी से आता है, टाइमलाइन से नहीं। ऐसा नहीं है कि आप उसको करते रहेंगे, बिना सोचे समझे करते रहेंगे और आपको तंत्र समझ आ जाएगा। आपको उसके लिए वो मैच्योर थिंकिंग, मैच्योर स्टेज ऑफ थिंकिंग लेकर के आना ही पड़ेगा। अब एक बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट की हम बात करते हैं कि जब वो टाइम सही है तो ये टेक्स्ट आपको कैसा लगने लगेगा, किस तरह से अलग लगने लगेगा, इसको समझते हैं। जब आप तैयार नहीं होते तो सिद्ध कुंजिका आपको हैवी लगेगा, बहुत भारी लगेगा। उसकी जो वर्ड्स हैं वो आपको कई बार डरावने लगेंगे, डर आने लगेगा, कंफ्यूजन, क्रोध आने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा, बहुत सारी चीजें आपके साथ होने लगेगी। लेकिन जब आप रेडी होंगे तो यही टेक्स्ट आपको बहुत सिंपल लगेगा और बहुत ज्यादा ग्राउंडेड लगने लगेगा। टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा है, टेक्स्ट वही है,
लेकिन आप चेंज हो रहे हैं, जो रीडर है वो चेंज हो रहा है। और यही अधिकारी भेद का मतलब भी है। तो तंत्र के लिए सबसे जो बड़ा कंपैशन है वो यही है, लोगों को वो मत दो जो वो अभी हैंडल नहीं कर सकते हैं। और सिद्धकुंज का ये काम बहुत ही साइलेंटली करता है। कोई डर की बात नहीं है, कोई पनिशमेंट की बात नहीं है, कोई रिजेक्शन की बात नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी आपको देता है। तो अगले कुछ दिनों तक खुद की रेडीनेस को देखिए, आप कितना तैयार है। अगले 7 दिन तक ये लिखें कि अभी मैं किस तरह का स्पिरिचुअल सपोर्ट अपने नर्वस सिस्टम को दे पा रहा हूँ। क्या मैं इंटेंसिटी दे पा रहा हूँ या फिर स्टेबिलिटी दे पा रहा हूँ। और फिर लिखिए कि क्या मैं एडवांस बनने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर मैं अभी ऑनेस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टास्क का पर्पस आपको अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। इसका पर्पस है एक सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करना है। आप खुद को जान पाएं कि अभी आप स्टेबिलिटी की तरफ जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, आपको इंटेंसिटी चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए, ये आप अभी समझ पाएं। जब सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा तब सिद्धकुंज का जैसे जो टेक्स्ट है वो नेचुरली अप्रोच के लिए आपके लिए खुल जाएंगे और फिर आप तैयार हो जाएंगे इन टेक्स्ट को समझने के लिए। तो अगर अब कोई आपसे कहे कि सिद्धकुंजिका में कहा गया है कि गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरव पार्वती, तो इस स्तोत्र को, इस सिद्धकुंजिका स्तोत्र को गोपनीय रखा जाना चाहिए, तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या है और क्यों इसको गोपनीय रहने की बात की गई, क्यों इसको अति गुह्यतरम कहा गया और क्यों ये कहा गया कि अभक्ते नैव दातव्यम। आगे की वीडियो में सिद्धकुंजिका स्तोत्र के कुछ और इंपॉर्टेंट पहलुओं को जानेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कॉस्मिक विजडम विद शिवम और मैं हूं सीए शिवम अग्रवाल।